दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये निकल के समक्ष आ रही है, क्योंकि आज के जो न्यूज़पेपर में जिस प्रकार से जो खबरें छपी हैं उसको मद्देनजर रख के अगर हम देखें तो शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती, ये कहना है हमारा उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का। ये अभी इन्होंने जो आज कल अपना स्टेटमेंट दिया था, आज के पेपर में निकला है। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भैया शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेषकर 10,000 पद सिर्फ शिक्षा विभाग के अंतर्गत। बहुत से अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि 10,000 पद किसके अंतर्गत। देखिए, आपको इस पर से यहाँ पर पहले ही कह दूँ कि यहाँ पर एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो कुल पदों की जो भर्ती होगी वो आपके 2208 पदों पर यहाँ पर कुल भर्ती होगी। और जो अन्य भर्तियाँ हैं उसमें आपके प्राथमिक विद्यालय के टीचरों की होगी, और साथ ही आपके बताऊं बीआरसी सीआरसी के पद होने हैं। साथ ही आपके जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो क्लर्किकल के अंतर्गत जो पद हैं तो उन पदों में भी यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें प्रवक्ता और एलटी के, यहाँ पर 2208 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने जा रही। इससे पूर्व जो मैंने आपको एक वीडियो साझा किया था जिसमें मैंने बताया था कि एलटी के अंदर टोटल कितने पदों पर वैकेंसी जा सकती हैं। अभी वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। देखिए, आज की भर्ती पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। देखिए, क्या कह रहा है शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 24-25 में शिक्षकों और कर्मचारियों के यहाँ पर 10,000 पदों पर यहाँ पर क्या होने जा रही है, भर्ती होगी। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है, क्योंकि हमने देखा है जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में भी देखा है, सिर्फ जो भर्तियाँ होती रही है वो अनुमान अगर हम बात करें तो पेपरों के माध्यम से ही भर्तियां कराते रहे। आज होगी कल होगी, बहुत ढेर सारे वैकेंसी उनके समय में पेपरों के माध्यम से निकलती रही, मगर धरातल पर वो चीज़ समक्ष नहीं आ पाई। तो क्या उसी प्रकार से इस बार क्या धन सिंह रावत जी भी जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है 10,000 पदों पर होगी भर्ती, क्या ये 10,000 जो पदों पर अगर हम बात करें तो ये सिर्फ क्या एक जुमला है या फिर ये पद आएंगे, ये कहा नहीं जा सकता जब तक कि विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो जाता है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर करें, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है प्राथमिक और माध्यमिक और समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न संवर्गों के इन खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए, अगर हम प्राथमिक स्तर पर कहें या माध्यमिक स्तर पर से कहें या समग्र शिक्षा के तहत जितने भी शिक्षक आते हैं तो यहाँ पर कवायद शुरू कर दी गई है और साथ ही दिशा निर्देश शासन को दे दिए गए हैं। अब जहाँ अगर हम बात करें शिक्षा निदेशालय को, अगर इन्होंने अपना दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्या उसके अंदर जो प्रस्ताव गए हैं किसी से सब्जेक्ट में गए हैं और कौन कौन से संवर्ग के अंतर्गत, एलटी संवर्ग के अंतर्गत गए हैं, प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत या प्राथमिक संवर्ग के अंतर्गत गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, शिक्षा निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न संवर्गों में खाली पदों का विवरण तलब किया और शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेसिक से लेकर माध्यमिक तक 10,000 पद खाली है। इन पदों को वित्तीय वर्ष 24-25 में भरने का निर्णय लिया गया है। अब 24-25 में वो कह रहा है क्या ये भर्तियां क्या आपके जो लोकसभा के जो चुनाव हो उससे पूर्व आते हैं या उससे बाद आते हैं, ये देखने लायक होगा। अगर इससे पूर्व आ जाते हैं तो वित्तीय वर्ष आपके अप्रैल टू 31 मार्च तक का ये रहता है, तो इस बीच में भर्तियां हो जानी चाहिए। और अनुमान मुझे लगता है कि ये जल्दी ही यहाँ पर विज्ञापन निकाल देना चाहिए। देखिए, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को खाली पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा के तहत प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों में जो 1580 पद खाली हैं और जिसमें बीआरसी की अगर हम बात करें तो ये वाले जो पदों की बार बार कहा जा रहा है कि सीआरसी या बीआरसी के पद आएंगे, मगर यहाँ पर विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ। और 955 पद तो आपके यहाँ पर सीआरसी बीआरसी के पद है। रिमोट पर्सनल आईडी के अगर हम आईडी के अगर हम बात करें 161 पद और लेखाकार कम की अगर हम बात करें तो यहाँ 363 पदों को भरा जाएगा और इन पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए, ये जो पद हैं इन पदों में अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और माध्यमिक शिक्षा के तहत अगर हम बात करें, हमारा जो मेन फोकस है बच्चों
आप ये वाला पॉइंट देख पा रहे होंगे, हमारा जो फोकस है आपके प्रवक्ता के यहाँ पर 13 पद आएंगे और सहायक अध्यापक एलटी के यहाँ पर 1500 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। ये देखिए इसका जो प्रस्ताव है आयोग को भेजा जा चुका है, उसमें पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। अब देखिए ये पद कब आते हैं, इससे पहले देखिए प्रवक्ता संवर्ग से पूर्व आपके एलटी के पद आ जाएंगे। देखिए पहले कहा जा रहा था कि एलटी के जो पद आएंगे 657 पदों पे वैकेंसी जाएगी। मैंने इससे पूर्व आपको एक वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि 657 पदों में नहीं होगी, ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडलों पर यहाँ पर भर्ती आएगी। देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एलटी संवर्ग के अंदर किस प्रकार से विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा। मैंने इससे पूरा जो वीडियो बनाई थी, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए मैंने जो पिछली बार जो आयोग ने जो शासन को जो अधिसूचना जो बना के भेजी है वो कितनी है यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे जो रिक्त पदों की अधिसूचना सूचना जो मांगी गई थी उसके अंदर देखिए आप यहाँ पर देखिए ये जो है गढ़वाल मंडल के पद आपको देख पा रहे होंगे, गढ़वाल मंडल और साथ ही कुमाऊं मंडल के पदों की बात करूँ। देखिए हम यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करा दूँ, यहाँ पर जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के पदों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कुमाऊं में 423 पदों पर यहाँ पर एलटी का विज्ञापन जारी होगा और साथ ही गढ़वाल के 515 पदों पर यहाँ पर गढ़वाल का। अगर हम टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो ये आपकी जो 60% जो भर्ती होगी वो 938 पद यहाँ पर होंगे। और देखिए यहाँ से 938 से लेकर यहाँ पर ये लेके चले 1000 पद के यहाँ पर तक होंगे। और साथ ही यहाँ पर विभागीय जो 10% जो विभागीय हैं तो उनको तमाम चीज़ों को लगा विभागीय और साथ ही EWS को लगाते हुए, और ये तमाम अगर हम इनको लेके चलें तो ये जो पद जाएंगे आपके 1500, जिस प्रकार से आपके न्यूज़पेपर में दिया था कि भैया आपको मैं फिर दिखा दूं, यहाँ पर 1595 पदों की ये बात कर रहा है। तो ये लेके चलिए कि यहाँ पर आपके जो 60% जो भर्ती आएगी एलटी में वो आपके 1000 से 1100 के बीच में ये पद रहेंगे। अब उसके बाद जो 1500 की हमने 1595 की जो बात करें तो उसमें आपके 10% विभागीय वो रहेंगे, ठीक है। वो देखिए अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि जो अगर मैं कहूँ गढ़वाल मंडल के अंदर टोटल पद कितने हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो कुल रोस्टर के अनुसार 560 पद हैं और जो भर्ती जिसमें रिक्त पद हैं वो आपके 515 पद यहाँ पर आएंगे। वहीं गढ़वाल के अंदर कुमाऊं की अगर बात करें, कुमाऊं में 440 पद हैं और 440 पद के अगेन जो पदों का जो विज्ञापन गया है शासन का वो 433 पदों पर विज्ञापन। अब मैं यहाँ पर विशेष रूप से आप बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विशेष रूप से आप इस चीज़ को फोकस रखिए, ठीक है। ये वाला जो एरिया मैंने जो येलो किया है इसको देखते हुए चलेगा, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ये लेके चले 163 पद आपके हिंदी में आएंगे और अंग्रेजी जो सब्जेक्ट में एलटी में जो अंग्रेजी की जो तैयारी करेंगे 134 पद आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आएंगे। साथ ही संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो संस्कृत में आपके जो 18 पद है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम गणित की बात करें तो गणित में 134 पद आपके गणित में आएंगे। विज्ञान में 188 पद विज्ञान में आ रहे हैं। देखिए सामान्य विज्ञान की अगर बात करें एसएसटी की बात करें तो एसएसटी और विज्ञान में सर्वाधिक पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने पद आ रहे हैं विज्ञान में 188 पद आ रहे हैं और सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो 88 पद यहाँ पर सामान्य विज्ञान में देखने को। कला की अगर हम बात करें ऑब्वियसली यहाँ पर 2 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कितने पद आपके कला के यहाँ पर 2 पद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कवायद लगाए जा रहे थे, अगर यहाँ पर जो स्वीकृत पदों पर रोस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ड्राइंग के 100 आपके 2 पद 102 पद के आसपास आएंगे। अगर ये रोस्टर के आधार पर अगर ये नहीं रखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 पद आएंगे। और आप लोगों को स्पष्ट जितने भी ड्राइंग सब्जेक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं ये लेके चले कि यहाँ पर एलटी में ड्राइंग का विज्ञापन आपको लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी योग्यता अभी स्पष्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो 14 सब्जेक्ट होंगे 14 सब्जेक्ट में से 13 सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से ड्राइंग सब्जेक्ट है आपका नहीं। अगर जब तक का आपका 2020 का जो विज्ञापन है वो जब उसका सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा तब तक आपका विज्ञापन यहाँ पर जारी नहीं होगा, बेसिकली अलग से विज्ञापन जारी होगा। तो इस बार जो भर्ती होगी उस भर्ती में आपकी जो वैकेंसीज होंगी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। शारीरिक शिक्षा में 94 पद हैं, आपके गृह विज्ञान में 2 पद हैं और कॉमर्स में 13 पद हैं और संगीत में 3 पद हैं और उर्दू में 2 पद हैं। टोटल पदों का जो क्रम था वो आपके
938 पद यहाँ पर जारी होंगे। ठीक है, ये था खाका आपका किसका, एलटी समग्र का। इसी प्रकार से हम आपके सामने में अगली जो वीडियो आएगी वो आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंदर कितने पद यहाँ पर जारी होंगे तो उसके आधार पर हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, प्रवक्ता के कितने पद आ रहे हैं तो उसको भी आप देखिएगा। अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको ऑनलाइन भी यहाँ पर क्लासेज दी जाएंगी। जो ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहता है वो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, तो मैं उससे पर्सनली उसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।